ठीक है, आपका स्वयं का नाम और नंबर आपको पता होगा, ये वेरीफाई कर लें कि आप अपना ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और BLO का फॉर्म गलती से लेके जा रहे हैं। तो ये लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सही आपको दें, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एक बार वेरीफाई कर लो कि हाँ सही है कि नहीं। फिर जब आप इसका वितरण कर रहे होंगे तो वितरण करते समय इस फॉर्म में ये नाम पढ़ना आवश्यक है। जिस मतदाता का ये फॉर्म होगा उसी मतदाता को वो फॉर्म देना है, ठीक है, किसी और को नहीं दे देना है। ऐसा नहीं कि मनीष का फॉर्म आपने रमेश को दे दिया या रमेश का फॉर्म मनीष को दे दिया। वो चीज बहुत ध्यान से करना है कि किसी का भी फॉर्म किसी दूसरे को ना दिया जाए। यहाँ पे जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म में पहले से ही ये चीजें भरी रहेंगी। पहले से ये प्री प्रिंटेड आएगा, निर्वाचक का नाम पहले से लिखा रहेगा, एपिक संख्या पहले से लिखा रहेगा, उसका पता पहले से लिखा रहेगा। ये जो विवरण है, ये डिटेल जो यहाँ पे भरा हुआ है, ये 2025 की मतदाता सूची, 27 अक्टूबर 2025 की जो मतदाता सूची है उसके हिसाब से है। ये 2025 वाला डिटेल है, जो दोनों क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा, राज्य का नाम। सर तो मिला है 2 गड्डी। हाँ, तो वही दोनों में सेम है। अच्छा, एक ही चीज की 2 कॉपियां हैं, जी, ठीक है। और अभी जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे उस वक्त दोनों कॉपी आप उनको देंगे। उसमें तो नाम नहीं सर, नाम तो नहीं है इसमें जो आया है। नाम है, नाम सर है, ऊपर सब में नाम लिखा है, सब में नाम लिखा है, सब में नाम लिखा है। दोनों कापी, हर फॉर्म पे नाम लिखा हुआ है, जैसे उसका वोटर ID लिखा हुआ है। जैसे मतदाता पर्ची हम लोग बांटते थे, अब इसमें 2 पेज दे। जब आपको वापस करेगा तो उसकी एक कॉपी आप लेंगे और उसकी जो दूसरी कॉपी है वो मतदाता के पास ही रहेगी और उस पर आप रिसीविंग देंगे। और जब आप कलेक्शन करा रहे होंगे तो आप अपने रजिस्टर पे भी नोट करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, ये डिटेल लिखी है, ये QR कोड है, ये फोटो है और यहाँ पे वर्तमान फोटो। कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर किसी के पास फोटो अवेलेबल ना हो तो उस केस में उनको, जैसे आप एक ही दिन में तो देकर वापस लेके आ नहीं जाएंगे, एक दिन देंगे, फिर दूसरी बार राउंड लगाएंगे, तीसरी बार राउंड लगाएंगे, तो उनको बोल दीजिए कि ठीक है, आपके पास अगर नहीं है तो 2-3 दिन 4 दिन जो भी आपका समय है, आप उसमें अपना फोटो खिंचवा के ले आइएगा, इसको दे दीजिएगा। इन केस अगर ये चेहरा साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर फोटो नहीं भी दे पाता है तो इसकी वजह से फॉर्म लेने से इनकार नहीं करना है। फॉर्म सबका वापस लेना है। जो भी फॉर्म भर देता है और हस्ताक्षर कर दे रहा है उससे फॉर्म वापस ले लेना है। किसी का भी फॉर्म मना नहीं करना है कि हम वापस नहीं लेंगे। तो कोशिश करिए कि फोटो दे दें। फोटो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पुराने फोटोज अगर लगे हैं तो चेहरा भी बदल जाता है। तो जब वो वोट करने आते हैं तो उनका चेहरा हम पहचान नहीं, मुश्किल होता है। तो इसलिए नया फोटो रहेगा तो पहचान करने में आसान होगा। फोटो चाहिए सर, नहीं, इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि फोटो का जो बैकग्राउंड होना है वो व्हाइट होना है, सफेद बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, कपड़ा रंगीन, पीछे का बैकग्राउंड सफेद। अब इसके बाद में यहाँ पे विवरण में आते हैं। यहाँ पर आप जन्म तिथि, ये वाला यहाँ से लेकर इस जगह तक आप 2025 के हिसाब से, मतलब आज का वर्तमान के हिसाब से सूचना भरनी है। उसकी जन्म तिथि, अब जन्म तिथि इसमें वो डालनी है जो मतदाता बता रहा है या जो प्रूफ के साथ। अभी आपको प्रूफ पे नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट कलेक्शन इस स्टेज पे आपको नहीं करना है। इस स्टेज पे आप ये मान के चलें कि जो मतदाता बता रहा है वो सही है। वो आधार दिखा रहा है, अमूमन सही ही बताएगा। अगर दिखा रहा, कंपल्सरी नहीं है आधार। आधार आप किसी को कंपल्सन नहीं कर सकते, आधार ऑप्शनल है और आधार कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। मौखिक अगर बता रहा तो हमको ही नोट कर लेना। हाँ, मौखिक बोल रहा है तो भी नोट, वो खुद ही भरेगा ना। इसमें तो नहीं, ज्यादा तो भरवाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर समय में जब आप फॉर्म लेके जा रहे हैं तो इस वक्त आपको उसका वेरिफिकेशन नहीं करना है। ये पार्ट तो उसी का भरना है। तो जैसे आप फॉर्म दे देंगे वो भरेगा तो अपने मन से ही भरेगा ना। तो जो भी भर रहा है या फिर जो बता रहा है वो भर सकते हैं। यहाँ पे आधार संख्या वैकल्पिक है, ध्यान रखिएगा। अगर आधार संख्या नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो उसका संख्या डाल देगा। मोबाइल नंबर डालेगा, पिता या अभिभावक का नाम डालेगा, पिता या अभिभावक का एपिक संख्या डालेगा, माता का नाम, माता की का एपिक संख्या, पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी का एपिक संख्या। तो ये डिटेल वर्तमान के हिसाब से भरनी है। अब इसके बाद में आप देख रहे हैं 2 टेबल है, ठीक है। इन 2 टेबल को भरने में बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। आपको इसमें मतदाता का मदद करना पड़ेगा,
ठीक है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी को है तो इन्हीं चीजों को लेकर है। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट इतना समझ लीजिए कि इतने भाग में जो भी भरना है वो 2003 में जो मतदाता सूची थी उसके हिसाब से भरना है, ठीक है। अब ये भरेंगे या ये भरेंगे, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि मतदाता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं था। यदि मतदाता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो ये वाला पार्ट भरेंगे। यदि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं था, कौन सा मतदाता, ये मतदाता, इस मतदाता का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, तब वो इस फॉर्म को भरेंगे। बाएं वाला भरना है, इस वाले पार्ट को अगर नहीं है तो दाहिने वाला। अब इसमें किसका, यहाँ पे संबंधी का नाम जो डालना है, मतलब संबंधी का नाम माता पिता या दादा दादी, और कोई नहीं, पति पत्नी नहीं, ठीक है। जब आप ट्रेस करेंगे तो क्योंकि हम यहाँ पे सजरा ट्रेस कर रहे हैं, प्रोजनाई ट्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ यहाँ पे संबंधी, जो संबंध को जो ट्रेस करना है पीछे में, वो सिर्फ माता पिता या दादा दादी। पहले कोशिश करेंगे माता पिता, जो मतदाता है, जो मतदाता है, मतदाता मतलब बाप दादा और नहीं कोई भी, माता मतलब पिता, पहले कोशिश करेंगे कि पिता का नाम हो। यदि पिता का नाम है तो पिता का सिर्फ भर देंगे। अगर माता का है तो माता करेंगे, पहले पिता का। अगर पिता का नहीं, माता का है तो माता का, पिता या माता। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो 2003 में, लेकिन माता जीवित हो, तो माता का भरेंगे। पिता माता दोनों मर गए सर, और दोनों तो दादा दादी का भर दीजिए। अच्छा भाई वही क्या करना सर? नहीं, भाई का नहीं करना है, पति पत्नी का नहीं करना है, सिर्फ माता पिता। दादा दादी भी ना हो तो, दादा दादी भी नहीं है तो ये छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने में कोई इशू नहीं, ब्लैंक कोई नहीं लिख देंगे, बाद में आए कहीं। हाँ तो उनको ये ब्लैंक छोड़ना है, उनको ये ब्लैंक छोड़ना है, उनको यहाँ पे नहीं भरना है। तो भरेंगे नहीं है, दादा दादी हैं तो भरेंगे, अगर छोड़ देंगे। अगर माता पिता का भी नहीं है, दादा दादी का भी नहीं है, तो दोनों का ब्लैंक छोड़ देंगे। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये 2003 वाला भरेंगे, 2003 ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो ये वाला इतने से इतने तक जो भी चीज है वो 2003 के विवरण के हिसाब से है, वो भरा जाएगा, सही। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो मतदाता हो वो स्वयं उस समय गांव में ना रह रहा हो, कहीं बाहर रह रहा हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उनके परिवार के किसी भी अडल्ट मेंबर को भी ये फॉर्म दे के भरवा सकते हैं। तो परिवार का कोई अडल्ट मेंबर भी फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य व्यस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। तो या तो मतदाता स्वयं है तो मतदाता से, अगर मतदाता नहीं तो परिवार का कोई भी मुखिया, माता हो, पिता हो, बड़ा भाई है। पटीदार में नहीं जाएंगे, पटीदार में नहीं जाएंगे, उसी के परिवार को ही देखेंगे। परिवार में ही देखना, परिवार की परिभाषा आप सब लोगों को अच्छे से पता है। परिवार का ही कोई अडल्ट मेंबर जो बालिग हो वही भरेगा, ठीक है। पहले कोशिश करें कि मतदाता ही भर दे, अगर मतदाता नहीं है तो उसके भरा हुआ भी इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी फॉर्म आप दे रहे हैं, जो फॉर्म आपको वापस मिल रहा है, उन्हीं फॉर्म को आप स्कैन करेंगे, ठीक है। जो फॉर्म साइन होके आपको मिल रहा है वही स्कैन करेंगे। अब जब आप जाएंगे तो 3 और केस हो सकते हैं। पहला केस तो पहला तो हमने बताया कि हो सकता है वहां रह ना रहा हो, बाहर रह रहा हो, ठीक है। तो उस केस में तो उसके परिवार का कोई सदस्य है तो उसको दे देंगे, लेकिन इसके साथ में एसडी भी मिलेंगे, एब्सेंटी, डेस्टेड और डेथ, ऐसे केस भी मिलेंगे। तो जिनका मृतक है, तो जो मृतक है उनका तो आप भरवा नहीं सकते, तो उनका फॉर्म आप ऐसे ही अपने पास रखेंगे गांव वालों के बयान के बेसिस पे, और वो उस पे, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि पूरा का पूरा परिवार ही कहीं शिफ्ट हो गया हो, कहीं दूसरी जगह चला गया हो, वहां वोटर आईडी बना लिया हो, ठीक है। रहता ही ना हो परिवार वहां पर रहता ही ना हो, घर भी उसका ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी यहाँ रहा, जब रहा तो वोटर आईडी बनाया और उसके बाद में वो किसी और व्यवसाय से कहीं और चला गया, ठीक है। तो वो है ही, तो वो क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गया, अपनी लोकेशन को शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या कहते हैं, जब मकान उसका नहीं मिला तो आप उसमें शिफ्टेड करके रिमार्क करके वापस ले। तीसरा केस जो आएगा वो एब्सेंटी वाला होगा, उसका मकान है वहां पर लेकिन उसके घर पे ताला पड़ा है, वो मिला नहीं, तो आप उस केस में क्या करेंगे,
एक कॉपी, 2 कॉपी आपको मिली है, एक कॉपी आप उसके दरवाजे के अंदर डाल सकते हैं, दरवाजे के अंदर से घर के अंदर डाल दीजिए या फिर उसके दरवाजे पर चस्पा कर दीजिए। ठीक है जी। तो उस केस में, लेकिन आप उस केस को भी रजिस्टर में, अपने जो रजिस्टर आपको मिला है उस कॉपी में आप उसको भी मेंशन कर लीजिएगा और उसके साथ में अगल बगल का कोई पड़ोसी हो तो उसके हस्ताक्षर ले लीजिएगा, ताकि आपके पास में साक्ष्य रहे कि आप यहाँ पर आए थे। और जितनी बार, कम से कम 3 बार आपको विजिट करना है एब्सेंटी वाले केस में। ठीक है, तो एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेथ कुछ और नहीं है, यही चीजें हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं, बाद में ऐप में जब भी संशोधन होगा, जो नया ऐप, एक नया ऐप आया है, वो नया ऐप आप लोग अपने आप को अपडेट कर लीजिए, अपने ऐप को 8.70 हो गया। ठीक है, उसमें और भी फीचर्स आएंगे, HD वाले फीचर्स भी उसमें होंगे, एडिशन वो क्या कहते हैं एब्सेंटी शिफ्ट। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, जैसे अगर ये भरा गया 2003 वाला, तभी ये भरा जाएगा? तब जरूरत ही नहीं है। जब उसका खुद का नाम 2003 में है तो मतलब ही नहीं, तब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे उसका दादी दादा या माता, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। जब यहाँ मिल गया तो उसको क्या? हाँ, अगर दादा दादी माता पिता कोई भी 2003 की लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है, जी, छोड़ देना, सादा। सादा छोड़ देना। अच्छा सर, जो शादी हो चुकी उसका क्या करें? जो शादी हो गए तो यहाँ तो रहती नहीं है, वो मिलेगी नहीं तो उसको देना नहीं है। शिफ्टेड में जाए, शिफ्टेड में शिफ्टेड है ना, शिफ्टेड हो गए, शिफ्टेड है। लेकिन उसको घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, घर वालों को कहने पे नहीं, आपको तो पता होगा ना, जो आप लोकल है, शादी हो गई, अब वो जानते, शादी हो गई तो शादी जहाँ पे हुई है वहाँ पे उसको बनवाएगी ना। तो शिफ्ट हो गया यहाँ से ना, वो तो शिफ्ट करे, वहाँ पे बनवाएंगे। शादी होके चली गई तो फिर नहीं। अच्छा जी, कुछ मकान ऐसा है कि 2025 में है, 2003 में नहीं था, में नहीं है, पूरा मकानवा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मकान नहीं है उनका। ऐसा भी होता है, एक घर में एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हुए, 2 मकान अलग अलग बन गए, मकान बढ़ गया, ऐसा भी तो होता है। तो नहीं, इसको छोड़ देना ब्लैंक, इसको छोड़ देना। हाँ। और फॉर्म को वापस जब आप कलेक्ट कर रहे होंगे तो उस समय इस चीज पे नहीं ध्यान देना है कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। बस हस्ताक्षर हो और भरा हो, जितना भी भरा हो उसको आप ले लेंगे और लेकर आप उसको स्कैन कर लीजिए। अब एक चीज, जब आप अभी जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो उस वक्त आप लोग इस फॉर्म को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे आपने ये फॉर्म को मनीष को अगर दे दिया तो मनीष वाला जब आप येलो ऐप पे लॉग इन करेंगे, मैं पूछ रहा था सर कि SIR जो आप उधर हम रिसीव करा नीचे है SIR यहाँ पे किया आपने, अपडेट नहीं है क्या आपका? अभी अपडेट किया सर, लॉगआउट लॉगिन कर लीजिए सर, लॉगआउट करके लॉगिन कर लीजिए सर। ठीक है, तो ये जब आप उसको देंगे, हाँ, तो BLO ऐप में ये देखिए, लॉगिन करिए। आपको ये बताया जा रहा है कि ये फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आप सभी मतदाताओं को भी ये चीज बता सके, उनको जागरूक कर सही सके। सर, चला जाए गुरु में तो हम लोग और भी समस्या नहीं। ठीक है, और किसी को भी कोई भी समस्या, कहीं कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमको फोन कर सकते हैं। मान लीजिए फोन नहीं उठता है किसी कारण से, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैं ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ। अब जब आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये रेड हो रहा है, सर स्कैन भी कर ये सकते बाद हैं में क्यू आर से सर, आ जाएगा, अच्छा। डार्क नाम आ जाएगा सर, हाँ, इसको स्कैन करेंगे तो सीधे आ जाएगा, उसको उस पर व्यक्ति का नाम आ जाएगा सर। उस पार्ट का होगा तभी आएगा सर, अगर उस पार्ट का होगा पार्टिकुलर, सर दूसरे पार्ट का है ये, इस पार्ट का नहीं है। तो जिसके पार्ट का जैसा जो रहेगा उसी पार्ट का क्या लाएगा। ठीक है। ये बात है। ठीक है, ये स्कैन करेंगे, वो खुल जाएगा। खुलने के बाद उस पर EF बस डिस्ट्रीब्यूटर ये जो सही है। लिखा है, इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप कब करना है ये, जब आप उसको फॉर्म दे देंगे, ताकि ये लाल से खराब हो जाए। सर कलर कोड का आइडिया है कि क्या कलर कोड क्या है। हाँ, देखिए